बहुत तरह की भ्रांतियां देश में फैली पड़ी हैं। खुद भ्रांतियों से बाहर निकलें और दूसरों को निकालें, निकलें और निकालें, हाँ? भ्रांतियों से बाहर। ये काम युवा भारत को करना है, ये बड़ा काम है। बहुत तरह की भ्रांतियां इस देश में फैली पड़ी हैं। चलो अब आपको भारत की सनातन परंपरा, संस्कृति और उस समय किस तरह से लोगों की जीवन पद्धति थी उसके बारे में बताते हैं। भारत की सनातन पुरातन संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, आर्ष परंपरा, ऋषि परंपरा। उसमें पंच महायज्ञ करते थे। क्या करते थे बोलो? ये नोट कर लेना, सबको बताना, आपको पता होना चाहिए। पंच महायज्ञ क्या करते थे बोलो? जोर से बोलो। पंच महायज्ञों के नाम लिखो, सबको पता होना चाहिए, पूरे देश के लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए ये प्रबोधन जरूरी है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, लिखो क्या है बोलो? ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र आदि, ऐसा कर। तीसरा पितृयज्ञ। चौथा अतिथि यज्ञ। और पांचवा बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्व देव यज्ञ। बलि माने आहुति, समष्टि के लिए, सभी विश्वात्मा ब्रह्म के लिए, सभी जीवों के लिए। ये 5 महायज्ञ हैं। ये भारत की सनातन पुरातन ज्ञान परंपरा, ये अपने पूर्वजों की जीवन पद्धति। कैसे जीते थे हमारे पूर्वज? हमारे पूर्वज प्रभात में जल्दी उठते थे। पूर्वजों की जीवन पद्धति। हमारे पूर्वज सुबह देर से उठते थे कि जल्दी बोलो? जल्दी उठ करके ईश्वर की उपासना करते थे। इसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। तो जल्दी उठ करके किसकी उपासना करनी है? ईश्वर की, परमात्मा की, ब्रह्म की उपासना, यह ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ, अग्निहोत्र करते थे और बड़े बड़े याग भी करते थे, सोम याग, फिर अश्वमेध याग, कई तरह के याग होते थे, इष्टियां होती थी, लेकिन अग्निहोत्र तो सभी करते थे। मैं छोटा था तब तक भी एक परंपरा तो जरूर थी, घर में दिया जलाना और पहली रोटी गाय के लिए, फिर दूसरी रोटी से एक टुकड़ा लेना, उसमें घी लगाना, शक्कर लगाना और चूल्हे पर रोटी पकती थी। आजकल तो ये गैस आ गया है। और अंगारे के ऊपर घी और शक्कर लगा रोटी का टुकड़ा मां डालती थी, बोलती थी बेटा पहले भगवान को भोग लगेगा, बाद में तुम खाना खाओगे। इतना तो कर सकते हो कम से कम, है? अग्निहोत्र। आप लोगों को कितने ऐसे हैं जिनको अग्निहोत्र हवन करना आता है? हाथ उठाइए जरा, हाथ हिलाना। अरे ये इसका मतलब अभी भी यज्ञ और योग देश में जीवित है। चलो इनका अभिनंदन कर लो भाई। हाँ, आपको एक दिन यहां भी हवन करना है ना? हवन करोगे, यज्ञ करोगे, यज्ञोपवीत लोगे। ये अपनी पुरानी पद्धति है, परंपरा है ना, अपने पूर्वजों की परंपरा। यज्ञ करना, यज्ञोपवीत धारण करना। हमारे सिख भाई भी यज्ञोपवीत धारण करते थे। और इतना बड़ा काम हमारे गुरुओं ने किया, जब औरंगजेब ने एक आदेश जारी कर दिया कि जो चोटी और शिखा सूत्र नहीं कटाएगा, यज्ञोपवीत और चोटी नहीं कटाएगा, उसका शीश काट दो। तो हमारे गुरुओं ने उसके लिए इतना संघर्ष किया कि आतताइयों के शीश काटे, लेकिन यज्ञोपवीत नहीं कटने दिया, हमारे शिखा को नहीं कटने दिया। ये ऐसे नहीं बची है परंपराएं। इसके लिए कितना अपने पूर्वजों ने तब के अपनी परंपराएं, उनमें ऊंचे आदर्श हैं, उनके पीछे देखो रूढ़ी नहीं है, उनके पीछे कोई अज्ञान नहीं है, उनके पीछे कोई भ्रांतियां नहीं है।
भ्रम नहीं है। देखो यज्ञ, यज्ञोपवीत, ये हमारी तो ब्रह्म यज्ञ के बाद देव यज्ञ, अग्निहोत्र सब करते थे ऋषि मुनि। राजा महाराजा भी सब बिना हवन के कोई भोजन नहीं करता था। गीता में श्लोक भी आते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यते तु अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणा। बिना यज्ञ के कोई भोजन नहीं करता था। पहले यजन, बाद में भोजन, ऐसा। फिर अतिथि यज्ञ, हमारे यहां बोलते ना मातृदेवो भव, बोलो पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, इदं राष्ट्राय इदन्न मम माता भूमिः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। धरती हमारी माँ है, हम इसकी बेटे बेटियां। तो मैं सुबह उठ करके अपनी माँ से सीखा था, ऐसे उठ करके ऐसे प्रणाम कर। और आपसे भी कहता हूं, रोज उठ करके ऐसे ही धरती माता को प्रणाम करना और संकल्प लेना कि इस धरती माता की मुझ पर जो ऋण है, जाने से पहले उन ऋणों को चुका करके जाऊंगा। भारत माता का जो कर्ज है, उस फर्ज को निभा के जाऊंगा। मेरे जिस्म में लहू की आखिरी बूंद जब तक शेष रहेगी, मैं देश के साथ धोखा गद्दारी नहीं करूंगा। ये भाव रहना चाहिए। यह है माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्वी। माता पिता को ऐसे प्रणाम करना। देखो उनके बाएं पैर पर बायां, दाहिने पैर पर दाहिना हाथ रख करके, माथा टिका करके ऐसे ऐसे प्रणाम। ये परंपराएं हैं। बाएं, हम उनके विपरीत मुख होते हैं ना, उनका हमारा उनकी तरफ मुख होता है, तो बाएं पर बायां, दाहिने पर दाहिना, तभी तो आएगा जब ऐसे करेंगे। ये परंपरा है। आप लोग ऐसे ही प्रणाम करते हो। आप में कितने ऐसे हैं जो माता पिता को अभी तक जैसे मैंने बताया ऐसे प्रणाम नहीं करते थे? बहुत है ना। चलो इतने वो हाथ खड़े करो जो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते हैं। थोड़े से हैं, आगे से सब करना है ना। बोले बाबा जी किसी ने सिखाया ही नहीं। अब तो सिखा दिया तुम्हारे बाबा ने, अब सब ऐसे ही करना, ठीक है? ऐसे ये परंपरा है हमारी। पितृयज्ञ, माता पिता का सम्मान। जीते जी माँ बाप का सम्मान नहीं करते और मरने के बाद हड्डियां ला करके किसी तीर्थ में डाल देते हैं। बोले इससे माता पिता स्वर्ग में जाएंगे। अरे आदमी स्वर्ग और नरक में तो अपने कर्मों से जाता है, और माता पिता का यश गौरव किसी तीर्थ विशेष में हड्डियां डालने से नहीं बढ़ता, बल्कि माता पिता ने जिन आदर्शों को जिया अपने जीवन में, ऊंचा आचरण करना, ऋषियों जैसा आचरण करना, तो आपके माता पिता और अपने पूर्वज ऋषि मुनियों तक की आत्मा को शांति मिलेगी। यह पितृयज्ञ, अपने पितरों का सम्मान, अपने जीवित माता पिता का सम्मान। अतिथि यज्ञ, अतिथि देवो भव। घर में एक अलग ऐसा वातावरण बना के रखो। बलि देव यज्ञ, सब जीवों का सम्मान। चींटी को आटा डालना, चिड़िया को अनाज डालना, गाय को चारा देना, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये है 5वां बलि वैश्वदेव यज्ञ। 16 संस्कार, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण कहे हैं। अब ब्राह्मण क्या है? सब मेरे साथ बोलेंगे एक मंत्र, हाथ जोड़ के बैठेंगे। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृताः उरु तदस्य यद्वैश्यः
पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर बहुत भ्रांतियां हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जन्मना जायते शूद्र, जन्मन से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात् द्विज उच्यते। ब्राह्मणों शूद्रता में आती। कुल से कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, यदि उसका आचरण ब्राह्मण जैसा नहीं है तो वह भी शूद्र ही कहलाता है।